दोस्तों YouTube पे पहली बार आपके सामने लेकर के आ रहा हूं 60 इयर्स का SWP प्लानिंग कैलकुलेटर। ये इतना दमदार कैलकुलेटर है और पूरा फ्री में आपको देने वाला हूं। इसके अंदर कुछ ही डिटेल डालने से आपका पूरा प्लानिंग आ जा रहा है और अर्ली रिटायरमेंट का ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। इसी के ऊपर में हमारा ये अगला वीडियो रहने वाला है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। आपकी पूरी फाइनेंशियल रिटायरमेंट प्लानिंग जो है इसमें आ जाएगी। और दोस्तों साथ साथ में जो एडवाइजर्स आपसे बहुत सारा पैसा वसूलते हैं आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, कुछ भी देने का जरूरत नहीं है। ये पूरा वीडियो देख लीजिए, आपकी पूरी जो क्वेरी है उसका समाधान आपको ये वीडियो में मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरिराज। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो लास्ट वीडियो पार्ट 1 जो था हमारा अर्ली रिटायरमेंट प्लानिंग का, उसमें हमने देखा था कि किस हिसाब से आज के दिन में जो आपकी करंट सैलरी है उस हिसाब से जब भी आपको रिटायरमेंट लेना है, चाहे 40 साल 45 साल, तो उस पर आपका फाइनेंशियल फिगर क्या रहने वाला है और आपको आज के दिन से कितना इन्वेस्टमेंट करना है, तो उस हिसाब से कैलकुलेटर काम करता है। लेकिन आप जब भी रिटायर हो रहे हैं, चाहे जो भी एज पे रिटायर हो रहे हैं, जब कॉर्पस एक बड़ा सा जमा हो जाता है, वहां पे आप एसडब्ल्यूपी करके कुछ सैलरी लेते रहते हैं, लेकिन वो कॉर्पस 20 साल 30 साल चलता है। उसके बाद क्या, उसके आगे वाला जो पार्ट है वो ये वीडियो में लेकर के आ रहा हूं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि कोई एक एग्जांपल मैंने लिया था, 50,000 सैलरी, 45,000 खर्चा कर रहा हूं, 5,000 सेविंग हो रहा है। उस हिसाब से अगर मैं 60 साल पे रिटायरमेंट ले रहा हूं, करंट एज मेरी 35 है, तो मुझे 60वें साल पे 1,19,000 1,20,000 का मंथली इनकम चाहिए, जबकि वो उस टाइम पे मेरे पास नहीं होगा। तो इसके लिए मुझे कॉर्पस चाहिए 2 करोड़ का। ये 2 करोड़ का कॉर्पस है, ये आपको 1,20,000 रुपए की सैलरी देने वाला है। लेकिन ये कब तक देगा और उसके बाद में क्या सिनारियो रहने वाला है, वो आगे वाले इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर को फटाफट से यहां पे खोल लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेटर है, लेकिन यहां पे 3 केस स्टडी मैंने यहां पे बना के दिखाए हैं। ऑटोमेटिक पूरा काम करता है और शायद ही यूट्यूब पे, तो क्या ये पूरा वेब में आपको ये सा कैलकुलेटर कहीं पे नहीं मिलेगा। ये सारी चीजों का समाधान आपका यहां पे करता है। इसको कैसे चलाना है वो चीज आपको अभी मैं बताता हूं। तो यहां पे सबसे पहले आप देख लीजिए, यहां पे मेरा कॉर्पस बना था 2,65,65,000 का। ठीक है, ये सेम कॉर्पस मैंने यहां पे ले लिया, ऑटोमेटिक यहां पे टच हो जाएगा। इसके बाद में एसडब्ल्यूपी पर ईयर में कर रहा हूं 7%, एकदम सेफ वे में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं 7% का एसडब्ल्यूपी करना है। इसके साथ में इनिशियल इन्वेस्टमेंट, हमारा इनिशियल एसडब्ल्यूपी अमाउंट जो है हमारा फिक्स है 1,19,000। जब आप 60 साल पर रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो 60 साल के जो नेक्स्ट मंथ है वहां पे आपको 1,19,000 रुपए 1,20,000 रुपए चाहिए और ये कॉर्पस के अंदर से चाहिए। वो यहां पे दिखाता है 7% के हिसाब से 1,20,000 आपको पर मंथ में कटता चालू हो जाएगा और आपको एक सैलरी मिलती जाएगी अपने बैंक अकाउंट के अंदर। अब एसडब्ल्यूपी की ड्यूरेशन क्या रखनी है, मतलब कि आपको कितना साल तक ये सैलरी चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर आप 60 साल पर रिटायरमेंट हो रहे हैं तो 80 साल तक एकदम ठीक रहेगा। और लेकिन अगर आप 45 साल या 50 साल पे ले रहे हैं तो आप अपना लाइफ स्पान जो है वो 70 से 75 साल तक गिन सकते हैं। वहां तक आपको एसडब्ल्यूपी कवर करनी चाहिए। तो यहां पे आपको ड्यूरेशन जो बचा हुआ साल है वो डाल देना। अगर 60 इयर्स पे मैं ले रहा हूं तो 20 साल 20 अगला मैं जोड़ देता हूं, 80 साल तक मुझे एसडब्ल्यूपी चलानी है, तो मैं यहां पे 20 साल जोड़ रहा हूं। अब एक्सपेक्टेड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या रहेगा, मुझे कितना रिटर्न में एक्सपेक्ट कर सकता हूं लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड के अंदर से। तो जनरली मैं जितने भी म्यूचुअल फंड रिव्यू बताता हूं उसमें 15% से लेके 20% और 30% वाले भी म्यूचुअल फंड रहते हैं, लेकिन हम लोग एक ऑन एन एवरेज एक सेफ साइड में चल रहे हैं 12% का रिटर्न करके। अब यहां पे ये है मैजिक वाली बात, आपको जितने भी कैलकुलेटर मिलेंगे वहां पे आपको इन्फ्लेशन नहीं जोड़ा हुआ मिलेगा, लेकिन ये एक ऐसा कैलकुलेटर यहां पे डिजाइन किया है कि इसमें इन्फ्लेशन भी है। अब ये इन्फ्लेशन कैसे काम करता है, चलिए एक एग्जांपल बताता हूं। आज के दिन में मुझे 1,20,000 चाहिए। चलिए मैं अभी रिटायर हुआ हूं, आज ये महीने के अंदर मुझे चाहिए 1,20,000, लेकिन 1 साल के बाद मेरी महंगाई या महंगाई जो दर है वो 4% बढ़ जाती है, तो मुझे सेम 1,20,000 पे मेरा खर्चा नहीं चलेगा। सिमिलरली अगर आप सोचे 5 साल बाद, तो 1,20,000 5वें साल पे अगर आप देखेंगे तो आपको कम पड़ने लगेगा। तो यहां पे काम करता है इन्फ्लेशन। तो ये 4% जो है वो अमाउंट हम लोग हर बार जोड़ते जाएंगे। हमारा नेक्स्ट ईयर आएगा, उसमें हम लोग फिर एसडब्ल्यूपी जो 1,20,000 उसमें 4% ऐड कर देंगे और उसका नेक्स्ट ईयर में और 4% ऐड करेंगे, तो आपका जो खर्चा है वो भी अच्छे से चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये इतनी जो ब्लू कलर में है इतनी चीजें आपको डालनी है, सारी चीजें मैंने आपको यहां पे बता दी। अब इतनी चीजें डालने से आपका यहां पे पूरा अमाउंट जो है वो कैलकुलेट हो जाता है। फाइनल वैल्यू आपकी आई, मतलब ये 1,20,000 हर महीने 4%, हर साल में 4% एड ऑन होने के बाद भी अगर आप 20 साल के बाद में देखेंगे तो आपका कॉर्पस टोटल मिलेगा आपको 6.7 करोड़
रुपीस ये कॉर्पस आपको मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये पहला कैलकुलेशन हो गया। तो इस कैलकुलेशन जो केस 1A स्टडी है, यहां का कैलकुलेशन पूरा यहां पे आपको नीचे दिया है, पूरा ऑटोमेटिक है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये ब्लू कलर के अंदर में आपका अमाउंट डालना है और सारी चीजें भर देनी जिस हिसाब से मैंने आपको बताया। ये सारा ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है, ये कोई तुक्काबाजी नहीं है, ये पूरा कैलकुलेट करके बनाया है और इस पे बहुत ज्यादा टाइम गया है मेरा ये बनाने के लिए, लेकिन आपको इससे फायदा जरूर होगा, मुझे 100% विश्वास है। तो यहां पे आप देखिए ये सारी चीजें मैंने यहां पे कैलकुलेट कर ली, लेकिन यहां पे जो इन्फ्लेशन है 4% जो मैंने यहां पे गिना है, वो 4% डिवाइड बाय 12, मतलब हर महीने में मैंने यहां पे इन्फ्लेशन गिना है और हर महीने का विड्रॉल में मैं ऐड कर रहा हूं। तो यहां पे क्या हो रहा है कि मेरा जो विड्रॉल का जो 120 अगर आप देखेंगे यहां पे 120 लाख रुपीस है पर मंथ, तो ये एक महीने में ये है, दूसरे महीने में इसका अमाउंट बढ़ जाएगा 4% और बढ़ेगा, तीसरे महीने में और बढ़ेगा, चौथे महीने में और बढ़ेगा। तो ये पहला केस स्टडी तो वो है कि हर महीने आपका एसडब्ल्यूपी का जो अमाउंट है उसके अंदर 4% डिवाइड बाय 12 उतना जो पोर्शन आता है वो हर महीने बढ़ता जाता है, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो एसडब्ल्यूपी का जो अमाउंट होता है वो आप हर महीने चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हर साल आप जरूर चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा केस स्टडी है, ये केस स्टडी स्पेसिफिक ऐसा है कि ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि आप हर साल अपना एसडब्ल्यूपी में 4% जोड़ के आप अपना एसडब्ल्यूपी का जो वैल्यू है उसको चेंज कर सकते हैं। तो उसका पूरा कैलकुलेशन यहां पे मैंने दिखाया हुआ है। आप अगर यहां पे देखेंगे जो इन्फ्लेशन है वो मैंने यहां पे सालाना, मतलब 12 महीना खत्म हो गया, 13वें साल पे मैंने यहां पे 4% इन्फ्लेशन ऐड कर दिया। तो मेरा जो एसडब्ल्यूपी का अमाउंट था 1,19,963 रुपीस, उसमें ये इतना अमाउंट ऐड होके अभी नया एसडब्ल्यूपी में लूंगा, वो लूंगा 1,24,761 रुपए का। ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट ईयर में जाऊंगा तो मैं 1,29,000 हो जाएगा, उसके नेक्स्ट ईयर जाऊंगा तो 1,34,000। तो ऐसे ही आप निकालते रहोगे। ये 60 साल का पूरा कैलकुलेशन यहां पे आपको दिखाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो केस 2 है इसके अंदर में आपको ये चीज मिलेगा कि आप अगर हर साल में एसडब्ल्यूपी का अमाउंट चेंज कर रहे हैं तो क्या सिनेरियो बनेगा। तो यहां पे सेम चीज ऑटोमेटिक पकड़ लेगा। आप यहां पे सिंपल, आपको यहां पे कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये ब्लू वाली फिगर डाल देंगे तो आपको ये तीनों सिनेरियो अलग अलग करके बता देगा। तो अगर केस 1B में जाते हैं, मतलब कि आप हर साल में अगर एसडब्ल्यूपी का अमाउंट चेंज करते हैं 4%, तो आपका टोटल कॉर्पस बनेगा 20 साल के बाद में 7.15 करोड़, यहां से ऑलमोस्ट आधा करोड़ ज्यादा। ठीक है, अब केस 2 लेते हैं। केस 2 एक बहुत ही अलग तरह का एग्जाम्पल है। केस 2 में बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि 1,20,000 जो मैं निकाल रहा हूं उसमें मुझे कोई इन्फ्लेशन नहीं जोड़ना है, मुझे बस 1,20,000 मरते दम तक निकालते रहना है, उसमें से मुझे कुछ भी और चीज नहीं ऐड करनी है। तो ऐसे लोगों के लिए ये केस 2 जो है वो है, इसके अंदर हम लोग इन्फ्लेशन नहीं जोड़ रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर करेंगे, आपको जितने भी ऑनलाइन में एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर मिलेंगे वो केस 2 वाले मिलेंगे, है ना। लेकिन प्रैक्टिकल है 1B, केस 1B जो है वो एकदम प्रैक्टिकल है और उस हिसाब से अगर आप जाएंगे तो आपका मंथली खर्चा बहुत ही आसानी से चलने वाला है, क्योंकि उसमें एसडब्ल्यूपी में 4% महंगाई दर भी आप एड ऑन कर रहे हैं। उसके बाद में क्या सिनेरियो बचता है वो यहां पे दिखाया है कि ऐसा करने के बावजूद भी मेरे पास इतने पैसे बच जाते हैं। चलिए केस 2 का आपको सिंपली समझ में आ गया होगा। तो केस 2 में स्पेसिफिकली अगर इन्फ्लेशन, महंगाई दर आप अगर एसडब्ल्यूपी में ऐड नहीं करते हैं तो आपका टोटल कॉर्पस 20 साल के बाद 1,20,000 हर महीने कॉन्स्टेंटली लेते रहेंगे तो बच जाएगा 10.5 करोड़ रुपीस। तो यहां से ऑलमोस्ट 3 करोड़, 3.25 करोड़ रुपए ज्यादा। तो यहां पे स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे फर्क आपको नजर आ रहा होगा। अगर आप इन्फ्लेशन को जोड़ेंगे तो 7 करोड़, अगर आप इन्फ्लेशन को नहीं जोड़ते तो 10.5 करोड़। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग, अर्ली रिटायरमेंट प्लानिंग वो लोगों के लिए जो आज के दिन में पूरे ब्लैंक है कि उसको आगे क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप में से बहुत से लोग ऐसे बोलेंगे कि यार 2 करोड़ का इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहां से लाए। लेकिन दोस्तों ये रिटायरमेंट प्लानिंग है, ये आज के दिन से आपको नहीं डालना इन्वेस्टमेंट। ये एक ऐसी रिटायरमेंट प्लानिंग है कि आप जब रिटायर होने वाले हैं तब की ये प्लानिंग है, तब तक आपको इतना पैसा जमा करना है और वो किस हिसाब से जमा करना है उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया था। ये जो फर्स्ट पार्ट है उसमें यही चीज दिखाई है कि आप सिर्फ 5,000 10,000 रुपए की सेविंग से कितना बड़ा कॉर्पस जमा कर सकते हैं अगले 20 साल 25 साल के अंदर में। दोस्तों आप मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये कैलकुलेटर बिल्कुल फ्री में आपको देने वाला हूं, क्योंकि आपसे बढ़कर कुछ नहीं है। आप अगर है तो मैं हूं। तो ये कैलकुलेटर आपको
बिल्कुल फ्री में मैं देने वाला हूं और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आप ये क्लिक करेंगे तो ये गूगल डॉक्स के अंदर ओपन होता है और इसी की वजह से शायद ये नहीं चलेगा। तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और ऐसी कोई ऐप में खोलिए जिसमें एक्सेल सपोर्ट करता हो। चाहे आप अपने डेस्कटॉप पे खोल सकते हैं या अगर मोबाइल में खोलते हैं तो आप ऐसी ऐप के अंदर खोलिए जिसमें एक्सेल सपोर्ट करता हो। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको एक कंप्लीट पैकेज यहां पे मैंने देने की कोशिश की है आपका अर्ली रिटायरमेंट के लिए। आपका और भी कुछ सवाल है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और आशा करता हूं आपको ये अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। मिलता हूं आपको और किसी नए वीडियो में मजेदार कंटेंट के साथ, तब तक ये वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए यार दोस्तों। ये वीडियो को लाइक करेंगे, रैंक बढ़ेगा, दूसरे लोग भी इस वीडियो के बारे में जान पाएंगे। और इसके साथ मैं आपसे ये वीडियो में विदा लेता हूं। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि ऐसे ही मजेदार कंटेंट में इस चैनल पे लाता रहता हूं। मिलता हूं आपको और किसी नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय एंड जय हिंद।